सऊदी वली अहद की भारत पर अरबों डॉलर की बारिश। भारत को सारी दुनिया से जोड़ने का मंसूबा शुरू। सऊदी अरब ने भारत के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। मोदी की लॉटरी लग गई। पाकिस्तान मुंह देखता रह गया और भारत ने बाजी मार ली। अब भारत का राब्ता सारी दुनिया से होगा। मोहम्मद बिन सलमान के ऐलान ने सारी दुनिया में धूम मचा दी। दोस्तों, नई दिल्ली में हाल ही में खत्म होने वाली ग्रुप G20 सरबराही इजलास में कई काबिले जिक्र अमूर पर ऐसी पेशरफ्त हुई जो पाकिस्तान के लिए अहम करार दी जा रही। बास हल्के ये तासुर पैदा कर रहे भारत ने मुतबादिल राहदारी का मंसूबा पेश करके पाकिस्तान और चीन की तजारती राहदारी को गैर मौसर कर दिया। भारत और शरीक ममालिक के दरमियान बहुत से इक्तसादी मुआहदे और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए, जिनका फायदा यकीनी तौर पर भारत को होगा, लेकिन अहले पाकिस्तान के लिए मायूसी की सूरत हाल नहीं। बैनुल-अक़वामी निज़ाम में तेजी से तब्दीलियां रूनमा हो रही, जिनमें पाकिस्तान का किरदार असर-ए-नो उभर रहा। ख़ुसूसन खित्ते के बड़े ममालिक चीन और रूस के आलमी पॉलिसीज के हवाले से पाकिस्तान के हम ख्याल होने की वजह से मामलात को फकत भारतीय ख्वाहिश के फ्रेम में नहीं देखा जा सकता। बिलाशुबा ग्रुप G20 का रुकन होना और इसकी मेजबानी किसी मुल्क को इक्तसादी और सियासी फवाइद फराहम करता, लेकिन याद रहे भारत को आलमी सतह पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और अक़लियतों के खिलाफ जुराइम के हवाले से सख्त तनकीद का सामना है। हत्ता कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने वापसी पर दौरान सफर यहाँ तक कह दिया वो भारत में इंसानी आज़ादियों पर बात करना चाहते, लेकिन मोदी हुकूमत ने मना कर दिया। भारतीय वज़ीर आज़म ने कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो से खालिस्तान तहरीक से मुतल्लिक बात की, लेकिन इस मामले में भारत को काबिल ज़िक्र कामयाबी न मिल सकी। भारत सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से वज़ीर आज़म मोदी की मुलाकात और 100 अरब डॉलर के मुआहदों को कामयाबी बनाकर पेश कर रहा। सऊदी अरब और भारत के बाहमी ताल्लुकात पाकिस्तान की बुनियाद पर नहीं, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खसूसी हैं। बहरहाल दफ्तर खारजा ने इस सिलसिले में कोई बयान जारी नहीं किया। नई दिल्ली में ग्रुप 20 के सरबराह इजलास में चीनी सदर यी जिनपिंग और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की गैर मौजूदगी एक नुमाया मामला रही, जिसने मेजबान मुल्क के साथ साथ ग्रुप के मगरबी अरकान को एक वाज़ेह पैगाम दिया। भारत इलाके में जिन इक्तसादी मंसूबों और सियासी अज़ाइम को आगे बढ़ाना चाहता, रूस और चीन इन्हें अपने मफादात के खिलाफ तस्वुर करते। ग्रुप 20 के एलामिये में ताकत के इस्तेमाल और किसी भी रियासत के इलाकाई खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी की मसम्मत की गई, लेकिन यूक्रेन पर रूसी हमले पर कोई वाज़ेह तनकीद नहीं की गई। ग्रुप के ख्याल में यही मुनासिब तरीका है जो ग्रुप के अरकान के दरमियान वसी जोग्राफियाई सियासी इख्तिलाफात को खत्म करने के लिए मुनासिब था। ग्रुप 20 सरबराह इजलास में एक और बड़ा ऐलान इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का मंसूबा। इसे स्पाइस रूट के तौर पर बयान किया गया, जो हिंदुस्तान को जजीरा नुमा अरब के रास्ते यूरोप से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया। ये मुआहिदा एक नाजुक वक्त में सामने आया जब अमरीकी सदर जो बाइडन G20 ग्रुप में तरक्की पसीर ममालिक के लिए वाशिंगटन को मुतबादिल पार्टनर और सरमायाकार के तौर पर पेश करते हुए आलमी बुनियादी ढांचे पर चीन के बेल्ट एंड रूट मंसूबे का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे। सदर जो बाइडन का कहना है कि ये एक हकीकी बड़ा मंसूबा जो दो बड़े आसमों में बंदरगाहों को मिलाएगा और ज्यादा मुस्तहकम, ज्यादा खुशहाल और मजबूत मशरक़े वस्ता की तरफ ले जाएगा। इन्होंने मुआहदे का ऐलान करते हुए एक तकरीब में कहा, ये साफ तवानाई, साफ बिजली और कम्युनिटीज को जोड़ने के लिए केबल बिछाने के लामतनाई मौके को खोल देगा। सरबराही इजलास के मेजबान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना था कि आज जब हम इतने बड़े कम्युनिटी मंसूबे का आगाज कर रहे, हम आने वाली नस्लों के लिए बड़े ख्वाब देखने के बीच बो रहे। इस मंसूबे का मकसद मशरक़े वस्ता के ममालिक को रेलवे के जरिए जोड़ना और इन्हें बंदरगाह के जरिए भारत से जोड़ना है, जिससे खलीज से यूरोप तक तवानाई और तिजारत के बहाव में मदद मिल सकेगी। अमरीकी हुकाम का ख्याल है कि स्पाइस से शिपिंग के औकात, इखराजात और ईंधन के इस्तेमाल में कमी वाक़ई होगी। मुआहदे के लिए मफाहमत की एक याददाश्त पर यूरोपीय यूनियन, हिंदुस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, अमरीका और दीगर G20 शराकतदारों ने दस्तखत किए। ये मुआहदा बुनियादी तौर पर भारत और अमरीका का मुश्तरका प्लान है। बाइडन इंतजामिया मशरक़े वस्ता में एक वसी तर सफारती मुआहदे की ख्वाहां है, जिसके तहत सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम कर ले। सफारती मुज़मरात से हटकर अमरीकी हुकाम का कहना है इस तरह के बुनियादी ढांचे के मुआहदे से शिपिंग के औकात, लागत, डीजल के इस्तेमाल में कमी वाक़ई होगी और तिजारत तेज
और सस्ती हो सकेगी। सी पैक राहदारी मुकम्मल हो चुकी। चीन से माल बरदार कारवां ग्वादर पहुंचे तो हैं। ग्वादर और इक्तसादी राहदारी ने हजारों किलोमीटर का फासला कम कर दिया। पाकिस्तान ने वस्त एशियाई रियासतों और रूस और चीन के साथ मिलकर तुर्की तक और इससे आगे यूरोप तक माल पहुंचाने की हिकमत अमली तैयार कर ली। सी पैक मंसूबा मुकम्मल होकर नताइज दे रहा। पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान को इक्तसादी राहदारी में शिरकत की दावत दे चुका, जबकि भारत और अमेरिका के मंसूबे में कई अभी अगर मगर आने हैं। दुनिया की बड़ी मईशतों के इजलास में जो बात नहीं हुई वो भारत का मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म है। जब तक कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, खित्ते में कोई इक्तसादी राहदारी फाल नहीं हो सकती। दोस्तों, भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुनक्किदा ग्रुप G20 यानी इक्तसादी लिहाज से दुनिया के 20 ताकतवर ममालिक के सरबराहान के इजलास की अहम 55 ममालिक पर मबनी अफ्रीकी यूनियन को फॉर्म में शामिल करना, इजलास के साइडलाइन में चीन के बेल्ट एंड रूट के मुतबादल के तौर पर भारत और यूरोप के दरमियान मशरिक़ वस्ता के रास्ते कॉरिडोर का ऐलान और मजहबी रवादारी मुकालमे और बाहमी एहतराम को फरोग देने के लिए इकदाम के वादे शामिल हैं। इजलास से कबल मेजबान भारत के लिए यूक्रेन पर आलमी इत्तफाक की राय पैदा करना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा। इस तरह के किसी भी इजलास में ना इत्तफाकी या इलामिया का मंसूर ना होना मेजबान मुल्क की सफारती नाअहली तस्वुर की जाती, मगर मगरिब खास तौर पर अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने भारत को इस मुश्किल से निकाल कर यूक्रेन के मामले में अपने मौकिफ में लचक पैदा करके इत्तफाक राय पैदा करने में मदद दी। इस लचक का खाका अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ दो तरफा मुज़ाकरात में जुमे की रात को ही तैयार किया गया। लिहाजा संचिर को इजलास के पहले ही दिन लंच के वक्फे के दौरान जब बरतानिया और फ्रांस ने इंदिया दिया कि रूस का नाम लिए बगैर जंग की मसम्मत करने पर वो तैयार है, तो इजलास के इख्तिताम का इंतजार किए बगैर ही 1 घंटे के अंदर ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इलामिया जारी करवाया कि कोई मुल्क अपना इरादा ना बदले। मोदी हुकूमत यूक्रेन पर इत्तफाक की राय को भी अपनी बड़ी सफारती कामयाब गारंटी। अफ्रीकी यूनियन को दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन ममालिक के ग्रुप में शामिल करना इसलिए भी अहम क्योंकि भारत का एक रिकॉर्ड रहा कि जिस भी कसीरुल जिहती इदारे में इसका असरो रसूख होता तो वो इसकी तोसी और दीगर ममालिक की मेंबरशिप में रोड़े अटकाता। अफगानिस्तान को जनूबी एशियाई इलाकाई ताउन की तंजीम में निशस्त हासिल करने में बरसों लगे। हालांकि 2001 के बाद काबुल में भारत नवाज हुकूमत बरसरे इक़्तिदार थी। इस तरह 2014 में नेपाल खटमंडू में मुनक्किदा सार्क सरबराही इजलास में मेजबान नेपाल ने सार्क में चीन को भी शामिल करवाने की कोशिश की, जिसको भारत ने नाकाम किया। इन दिनों भारत और पाकिस्तान चीन के ज़ेर असर शंघाई ताउन तंजीम यानी SCO में शामिल होने के लिए पर तोल रहे थे, तो नेपाल का इस्तदलाल रहा कि अगर ये दो अहम ममालिक SCO में शामिल होना चाहते तो फिर चीन को सार्क में लाने में क्या मुज़ाहिका है। पिछले माह भारत ने ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल एक और ताकतवर ग्रुप की तौसी पर इत्तफाक किया। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में होने वाली सरबराही इजलास में मज़ीद 6 ममालिक को ग्रुप में शामिल किया गया।